हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, फाइंडिंग द अननोन। तो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का। बहुत ही आसान छोटा सा टॉपिक है 7.3 माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, उसमें आपको मिस्टेक्स दे रखे हैं, आपको उनको करेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ। The following are some equations along with the step used to solve them to find the value of the latter number. Go through each solution and decide whether the steps are correct. If there is a mistake, describe the mistake, correct it and solve the equation. कह रहे हैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, टोटल 9 इक्वेशंस हैं आपके पास। तो कह रहा है इन इक्वेशंस को उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके भी दे रखा है। अब कुछ स्टेप्स में गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो आपको देखना है, और जिस स्टेप में गलती है उसको आपको सही करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन इज 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 है। अब देखो जब ये 6 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ प्लस का ही लिख रखा है, तो ये इनकी गलती हो गई। तो इस गलती को हम यहाँ सुधार देते हैं। तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 है, तो हमारे पास स्टेप्स आने चाहिए थे 4x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो ये 4 हो जाएगा। अब जो ये 4 है इधर आके डिवाइड का हो गया x के साथ, जो था x की वैल्यू 1 आ गई। तो फर्स्ट वाले में आपको मिस्टेक पता चल गई, माइनस होगा यहाँ। सेकंड वाले में 7 माइनस 8z इज इक्वल टू 5 था, तो इन्होंने क्या किया, 8z को ये उधर ले गए, ये रहा 8z प्लस का बना दिया, 5 को इधर लिया है माइनस का हो गया। तो सही है, बस आगे पीछे लिख दिया है, लेफ्ट साइड को राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड, तो कोई मिस्टेक नहीं होती। नाउ 8z ऐसे लिखा है, 7 में से 5 गया 2 आ गया, बट जो ये z इन्होंने 4 निकाला है ना, ये गलत निकाला। क्यों? अब जब आप 8 को नीचे लेके जाओगे ना 2 के पास, तो z की वैल्यू 1/4 आएगी, खाली 4 नहीं आएगी, 1/4 आएगी। तो यहाँ इन्होंने ये गलती की है। क्लियर? चलिए थर्ड वाला देखो, 2v माइनस 4 इज इक्वल टू 6 है। अब इन्होंने क्या किया, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट करना चाहा। सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, 2 तो मल्टीप्लाई का है ना, तो उसका इन्वर्स करोगे तो डिवाइड करोगे ना दोनों साइड, तो इन्होंने पहला स्टेप ही गलत लिखा। तो 2v माइनस 4 इज इक्वल टू 6 था, पहले आपको 4 हटाना था, तो दोनों साइड पे +4 करके हटाओगे, तो ये कट गया, तो 2v इज इक्वल्स टू 10 आ गया। अब आपको 2 हटाना है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे, ये कट गया, v की वैल्यू 5 आएगी आपके पास। तो मिस्टेक पता चल गई उन्होंने क्या की। चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाले में कह रहे हैं 5z प्लस 2 इज इक्वल टू 3z माइनस 4 है। तो इस 3z को ये इधर ले आए, तो ऑब्वियस सी बात है ये माइनस का होगा जब दूसरी साइड जा रहे हैं, तो है ना, और ये 2 जब उस साइड जाएगा तो ये भी माइनस का होगा, तो इन्होंने ये पहला ही स्टेप गलत लिखा है, तो हम इसको यहाँ पर करेक्ट करके लिख देते हैं। 3z माइनस का 4 है, तो मैं 3z को इधर लेके आ गई और इस 4 को मैं उधर लेके चली गई, तो 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो 2z बचा, यहाँ माइनस का 6 आ गया। अब इस 2 को इधर लाई तो डिवाइड का हो गया, और z की वैल्यू माइनस का 3 आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन 4। चलिए फिफ्थ पे आओ, 15w माइनस 4w इज इक्वल टू 26 है। तो इसे 4w को उधर ले गए, प्लस का हो गया, ठीक है, लेकिन आप इसमें प्लस थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि 26 के साथ थोड़ी w है, वो तो आपको यहीं पर सॉल्व कर देना था इसको। अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन है तो इसको डायरेक्ट यहीं पर ही सॉल्व कर दो ना, कि आपके पास 11w हो जाएगा। तो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/11 आ जाएगी, बस। आगे ये कट नहीं होंगे क्योंकि ये एक टेबल में नहीं आते। क्लियर? तो आपको मिस्टेक पता चल गई। चलिए सिक्स्थ वाले पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 12 है। अब इन्होंने पहले 3 हटा दिया, दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, तो जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी डिवाइड करोगे और यहाँ भी, तो फिर ये तो 1/3 होता, पर उन्होंने सिर्फ 1 ही लिखा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 12 है, इसको यहाँ करते हैं। पहले मैं 1 को हटाऊंगी, जब 1 को हटाऊंगी तो दोनों साइड माइनस करूंगी क्योंकि वो प्लस का है, तो ये कट गया, तो 3x रह गया,
यहाँ आ गया माइनस का 13। अब मैं 3 को हटाऊंगी तो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूंगी, ये कट गया, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई माइनस का 13/3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं 7th पे। 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 50 है, तो इस 2 को ये इधर ले आए, माइनस का कर दिया। नहीं ला सकते, क्यों? पहले ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये भी आपने गलत किया है ना, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बारी। 4 ब्रैकेट में था 4 प्लस 2 इजिकल टू में 50, तो पहले ब्रैकेट खुलेगा, ये अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई का होगा। 16 प्लस 2 4 जा 8 हो गया। अब आप इस 8 को पहले दूसरी साइड लेके जाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 42 आ गया। अब इस q की वैल्यू निकाल सकते हो 42 डिवाइडेड बाय 16 करके, ठीक है ना। कट कर सकते हो, मैं अगर इसको कट करती हूँ यहाँ पर, 2 की टेबल में 8 पे आता है, देन 2 की टेबल में 21 पे आता है, तो 21/8 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? मिस्टेक पता चल गई। चलिए नेक्स्ट 8th वाले पे आओ। -2 ब्रैकेट में 3 माइनस 4x इजिकल टू 14 है, तो -2 अंदर इंटू होगा, तो -6, इन्होंने v लिख दिया यहाँ, तो v हटा दो पहले, तो -6 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8x इजिकल टू 14, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। अब ये 6 आपका उधर चला जाएगा, ठीक है, तो 8x इज इक्वल्स टू में 14 प्लस का 6 हो गया, तो 8x इज इक्वल्स टू में 20 आ गया। 8x प्लस का है, ये ध्यान रखना, इन्होंने माइनस का लिया था। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 20/8, कट कर दो तो 10/4 आ गई, एक बार और कट कर दो तो 5/2 आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर? लास्ट 9th पार्ट, 3 ब्रैकेट में 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 5y है। इन्होंने क्या किया, 3 को उधर ले गए, कोई बात नहीं, ले जा सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ डिवाइड में रखो ना, इन्होंने सिर्फ 9 के साथ रखा, तो वो गलत हो गया, तो हम यहाँ पर उसको सही करते हैं। तो 3 ब्रैकेट में 7y प्लस का 9 है, अच्छा 4 है, इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या है 9 प्लस 5y। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर दूं, अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं 5y को इधर लेके आ गई, तो ये माइनस का हो गया, और इस 12 को उधर ले गई तो भी ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 21 में से 5 जाएगा तो 16 बचेगा, यहाँ माइनस का 3 बचेगा, y की वैल्यू आ गई -3/16, कट नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो बस यही आपका आंसर है। क्लियर? तो ये था आपके पास टॉपिक जो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, ये आपको सिर्फ एक हिस्ट्री बता रखी है पूरी, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स से एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम अपना कवर करेंगे। आपको आज वाले टॉपिक में कहीं भी दिक्कत लगे, कोई इक्वेशन नहीं समझ आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।